हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय कृष्णन सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई बताइए। डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे हम। तो बच्चों हम डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे। डिटरमिनेंट्स में मैंने आपको बेसिक बताया था 2/2 और 3/3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स को कैसे सोल्व करना है। मैं डिटरमिनेंट्स में दो ही टाइप होती है। तो बताओ आपके समझ आ रहा है? अच्छे से समझ आ रहा है? हवा में तो नहीं उड़ रहा? बताओ। हमने दो टॉपिक कवर कर दिए थे पहले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और मैट्रिक्स। अब हम डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं। डिटरमिनेंट्स भी वेटेज मैट्रिक्स के बराबर का ही वेटेज है इसका। तो बढ़िया, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन बड़े भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आएंगे। आज मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत ना हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि आपके 20 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव वाले, जिसमें से मैट्रिक्स से आएगा, इनवर्स से भी आएगा, डिटरमिनेंट से भी आएगा और आगे जो फर्दर जो टॉपिक है वहां से भी आएंगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। और कुछ चीजें इसमें जो दे रखी होती है कि इसमें एज इट इज एनसीईआरटी से नहीं आते। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो एज इट इज एनसीईआरटी से आ जाते हैं, जिसमें डाटा भी चेंज नहीं होते। मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से एज इट इज आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे क्वेश्चन है तो उसमें न्यू क्वेश्चन बनाते हैं। हालांकि न्यू क्वेश्चन बनाने में कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाऊंगा वही रहेंगे, पर उसमें कुछ ना कुछ डाटा चेंज कर देते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का बदल देते हैं। तो आपको इनको बड़े ध्यान से सोल्व करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, क्योंकि 20 मार्क्स के हैं और बहुत ही इजीली आप इनको ले सकते हैं 20 मार्क्स को आप। तो उस हिसाब से सोल्व करेंगे। तो अभी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन दे रखा है वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है फॉर विच अपने को कितना दे रखा है, के 8, 4 और 2 के। ये बच्चों अपने को मैट्रिक्स दे रखी है, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। वैसे आपको एक बात बताएं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स है दोनों कनेक्टेड टॉपिक है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दोनों आपस में कनेक्टेड टॉपिक है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दोनों कनेक्टेड टॉपिक है। और इसमें जो अगर आपको मैट्रिक्स दे रखी है और उसको डिटरमिनेंट्स की तरह सोल्व करने को बोल रहे हैं, तो आपको उसको बोल रखा है इन्होंने कि एक मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, बट वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो वैल्यू ऑफ के निकालोगे तो उसको सोल्व कैसे करोगे? डिटरमिनेंट्स की तरह। तो अगर हम डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, तो हम ये मान के चलेंगे कि क्या है, डिटरमिनेंट्स है। हालांकि गिवन में मैट्रिक्स लिखा है, पर सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे, के की वैल्यू निकालनी है तो अपन किस हिसाब से सोल्व करेंगे? मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स के हिसाब से ही सोल्व करेंगे। लिखा हुआ मैट्रिक्स है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इसी टाइप के अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है, गिवन द फॉलोइंग मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बताऊंगा। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। यहाँ पे भी अपने को वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है। फिर देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी अपने को ट्रांसपोज करके स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। ऑर्डर 3/3 दे रखा है अपने को इसकी वैल्यू निकालनी। तो इस टाइप से अपने क्वेश्चन है जिनको हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करना है। क्या क्वेश्चन है बताओ? सिंगुलर मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करना है, तो उसको समझो। सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ये दे रखा है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, इफ ऐसे लिख दो, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये लिख देना आप कहीं कॉपी में एक साइड में लिख देना कि ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना होता है? 0 होता है। ये ध्यान रखना है। और अगर 0 नहीं है तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि वो नॉन सिंगुलर है। अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 नहीं है तो ये क्या मान के चलना है आपको कि वो 0 नहीं है। अब ये ऑर्डर 2/2 की भी हो सकती है और ऑर्डर 3/3 की भी हो सकती है। तो अभी अपन दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि अगर 3/3 ऑर्डर में हो और 2/2 ऑर्डर में हो तो आपको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, समझ रहे हो? तो ये है कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो कॉन्सेप्ट याद रखना कि उसका डिटरमिनेंट्स कितना होता है? 0। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। अगर ये भूल गए तो आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। और ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है आपके एग्जाम में कि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वैल्यू सोल्व करो उसको। ठीक है, अब मैट्रिक्स को मैंने कल आपको बताया था, रिवाइज करा देता हूं हल्का फुल्का। मैट्रिक्स मैंने ऐसे बताया था आपको कि ए, बी, सी और डी, इस हिसाब से आपको डिटरमिनेंट्स गिवन है। इस हिसाब से आपको डिटरमिनेंट्स गिवन है जिसका ऑर्डर कितना है? 2/2 है। वैसे ज्यादा तो ध्यान रखना है, ऑर्डर हमेशा मैट्रिक्स में ही देखना है। डिटरमिनेंट्स में आपको ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है। डिटरमिनेंट्स में दो ही टाइप के ऑर्डर होते हैं, 2/2 और 3/3। इससे ज्यादा तीसरा ऑर्डर आता ही नहीं इसमें, तो आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको सिखा रहा हूं, इस वजह से सारी चीजें बता रहा हूं। अब बताओ, इसको लिखते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो क्या लिखेंगे बताओ बच्चों? ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, बी को सी से मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस करना है। तो ए डी करेंगे, फिर माइनस बी सी करेंगे।
ठीक है, ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में नेगेटिव साइन आएगा हमेशा, और बी को किससे करना है, सी से। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला कहो, कॉन्सेप्ट कहो, मेथड कहो, एक ही बात है। इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, देखो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है इसको मैं हटा देता हूं। हमारा क्वेश्चन है उसको हमें कैसे सोल्व करना है समझो। हमें क्वेश्चन दे रखा है के 4 8 और 2k, ये दे रखा है। अपने को सिंगुलर मैट्रिक्स पूछा है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना है, 0 करना है। तो यहां से डिटरमिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करूंगा। आप कहोगे कि तो मैट्रिक्स है, फिर भी आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, और डिटरमिनेंट की तरह ही सोल्व करना है। ठीक है, k को किससे करेंगे बताओ, 2k से। 8 को किससे करेंगे, 4 से। तो इसको लिखेंगे 2k² माइनस 4 को 8 से करेंगे तो बताओ कितना होगा, 32। अब देखो डिटरमिनेंट्स ऑफ a को 0 कर देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा बताओ, हमारे पास आएगा 2k² माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। 2k² माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिखेंगे 2k² और इसको 32 को इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज दो। तो इधर लिख दिया मैंने, कितना लिखा बताओ, 32। कितना लिख दिया बताओ, 32। यहां कितना लिख दोगे, 32। बताओ यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है क्या, बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है, और वो भी बहुत इजी वाली। 12th क्लास के मैथ के स्टूडेंट आपके लिए तो ये सिर्फ हलवा है, बस आपको हलवे की तरह कैसे मतलब दांत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उस हिसाब से ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि 12th क्लास के स्टूडेंट अगर आपने 12th तक मैथ पढ़ी है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आपकी मैथ की कैलकुलेशन तो बहुत आसान होगी, ये मैं मान के चल रहा हूं पहले से। तो देखो अब बच्चों अपने को यहां से 2 से इसको कैंसिल करना है। 2 से कैंसिल करना है तो बताओ स्टूडेंट्स क्या होगा, ये हो जाएगा 16। 2 का अगर 32 में डिवाइड करते हैं तो कितना आता है बताओ, 16 आता है। 2 का 32 में डिवाइड करने में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। k² इज इक्वल टू 16 है, तो k कितना आ जाएगा बताओ, +-4। k कितना आएगा बताओ, +-4। आपने क्वेश्चन में ऐसा कोई गिवन नहीं है कि पॉजिटिव वैल्यू देनी है कि नेगेटिव वैल्यू देनी है, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। अगर वो क्वेश्चन में गिवन होता कि आप पॉजिटिव वैल्यू बताओ तो हम पॉजिटिव वाला आंसर लगा देते, वो कहता नेगेटिव वैल्यू बताओ तो नेगेटिव वाला दे देते। यहां पे अपने को सिर्फ बोला है वैल्यू ऑफ k, तो अपन ऑप्शन सी आंसर देंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम आंसर क्या देंगे बच्चों बताओ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अच्छे से कॉन्सेप्ट को याद रखना, सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0। 2/2 ऑर्डर हो, 3/3 ऑर्डर हो, कुछ भी हो, आपको सिंगुलर मैट्रिक्स है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना अपने दिमाग में, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर दे रखी है तो उसमें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 नहीं होगा। किसमें, नॉन सिंगुलर में। बहुत सी बार लिख के देंगे आपको, जैसे आगे अपन माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट और इनवर्स पढ़ेंगे। एक टॉपिक आएगा जिसमें अपन 4 चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे बताओ, माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना, एडजॉइंट निकालना, और उसके बाद में इनवर्स कैसे फाइंड करना है। फिर उसमें आगे कॉन्सेप्ट आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उनको सॉल्व करने के लिए इन चारों कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। उस केस में आपको ध्यान रखना है कि वो सारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्यों, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स कितना होता है, 0, और जिस सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट 0 होता है उसका इनवर्स अपन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस केस में याद रखना है कि वो नॉन सिंगुलर होगी, आगे पढ़ेंगे। और यहां ध्यान रखना है कि सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, 0 होगा। अपना आंसर कितना है बच्चों बताओ, k इज इक्वल टू +-4। k इज इक्वल टू +-4 आया, तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सेम क्वेश्चन है, बस ऑर्डर बढ़ा दिया। सेम क्वेश्चन है, ऑर्डर क्या कर दिया, 3/3 ऑर्डर कर दिया। सेम क्वेश्चन है बच्चों। एक चीज ध्यान रखना, आप जब ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास फ्री है, फ्री में यूट्यूब पे मिल रही है आपको क्लास, बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इतना डिटेल में और इतना बेसिक से आपको नहीं मिलता फ्री में। आपको उनसे बड़े बड़े फीस लेते हैं जो आपके ऐप में जो बताते हैं आपको। तो इस चीजों में ये फ्री है, आप इनका बेनिफिट उठाओ। और दूसरी बात, आप इसमें ऐसा क्या करो कि जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, आपके ऐसे मन में आए कि नहीं हम तो खुद करें, तो आप वीडियो को पॉज करो और खुद सोल्व करो। खुद सोल्व करोगे फिर सॉल्यूशन देखो, आंसर मिला लो, तो आपका और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, समझो बच्चों। ए इज इक्वल टू अपने को गिवन है 4 4 12 2x 0 6 0 2 और 0, ये हमें गिवन है। गिवन क्या है बताओ, गिवन दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर। यहां भी गिवन है और अपने को पहले से वर्ड क्या यूज करना है, सिंगुलर, यानी कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे आपको सिंगुलर दिखे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना है बताओ, 0। इसको मैं ए मान लिया है और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या मान के चलना, आपको 0 मान के चलना है। आगे देखो, ए दे दिया अपने को द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करेंगे पहले,
फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की एक इक्वेशन आएगी इक्वल टू 0 में, और उसको हमें सोल्व करना है। तो यहां से क्या सोल्व करेंगे बच्चों बताओ, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखो इसको सोल्व करो, सोल्व करेंगे बच्चों, यहां लिखा 4, फिर देखो यहां 4 लिया, इसको और इसको छोड़ दो तो क्या आएगा बताओ बच्चों, 0 2 6 और 0। फिर यहां लिखना है माइनस का 2x, फिर देखो ये माइनस का 2x लेना, नेगेटिव साइन क्यों लिया, कल की क्लास में जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने अच्छे से समझाया था आपको कि माइनस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है ना, कि A11 A12 A13 उस हिसाब से आ रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है वापस जाना और उनकी वीडियोस को देखना, ठीक है, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो अपन माइनर कोफैक्टर पढ़ेंगे आगे, तो उसमें मैं और डिटेल से वापस से बताऊंगा, तब आपके समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं, आपको अगर ऐसे लिखा मिले A11 तो आपको इनको, ये I और J है, I और J इन दोनों को ऐड करना है। I प्लस J अगर इवन हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा, ऑड हो रहा है तो नेगेटिव आएगा, इवन हो रहा है तो पॉजिटिव, ऑड हो रहा है तो नेगेटिव, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो बच्चों आएगा ना ये 1 2, तो 1 2 क्या हो जाता है, 1 प्लस 2 करने पे 3 जो कि ऑड होता है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। अब बच्चों इसको छोड़ दें, इसको और इसको छोड़ दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 4 12 2 और 0, फिर आएगा प्लस का 0। अब 0 आने के बाद में आप अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको इसको आगे सोल्व नहीं करना है, यहाँ पे 0 आ जाए इस बॉक्स को आपको सोल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसका रिजल्ट लास्ट में क्या मिलेगा, 0। अभी मुझे समझाना है इसलिए मैं पूरा सोल्व कर रहा हूं, बट आप जब एग्जाम में बैठे हैं यहाँ 0 आ गया, उसके बाद में आगे सोल्व नहीं करना, क्योंकि आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थ्योरी तो लिखनी ही नहीं है, आपको पूरा डिटेल में लिखना ही नहीं है, तो आपको ऑप्शन टिक करना, उस केस में इसको स्किप कर देना है। अच्छा एक चीज और सुनो, मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ, तो आपको ऐसे भी कभी कभी लग रहा होगा कुछ बच्चों की स्पीड ज्यादा होती है, 12th क्लास के स्टूडेंट है आप तो होगी ऑब्वियसली, तो आपको धीरे से पढ़ना है। और देखो मेरे को सबको लेके चलना है, सबको पढ़ाना है, इस वजह से मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, धीरे से चल रहा हूं, तो आपको उस हिसाब से देखना है। अगर आपको लगे स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। दूसरी बात देखो, आगे देखो यहां से 0 ले लिया, 0 का आगे पॉजिटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि 1 3 है और 1 और 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। उसके बाद देखो ये आ गया 4 0 12 और 6, यहां तक समझ गए। उसके बाद देखो आगे सोल्व करेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ये 4 लिया, अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 0 को 0 से करेंगे, 0 को 0 से करेंगे, 2 को 6 से करेंगे, तो 0 माइनस 12 और माइनस का 2x, फिर देखना हूं 4 को 0 से करेंगे और 2 को 12 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 24, 0 माइनस 12 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, प्लस का 0, फिर देखो 4 को अगर 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 24, माइनस 12 को 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। यहां तक समझ में आया, बहुत ही बेसिक से इजी तरीके से, सबसे सिंपल कैसे हो सकता है उस तरीके से आपको बताने की ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये तो 4 हो गया, ये 12 है, माइनस 12 से मल्टीप्लाई करना है, और ये माइनस का 2x, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ, माइनस के 24 से, और ये 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है 24 से। अब देखो 12 इंटू 4 करोगे, 12 इंटू 4 करोगे स्टूडेंट, तो बताओ कितना आ जाएगा, 12 इंटू 4 करने पे कितना आ जाएगा माइनस का 48। फिर देखो ये माइनस 12 माइनस 24 है और माइनस का 2x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया प्लस, और 24 इंटू 2 कितना होता है, 24 इंटू 2 होता है बच्चों 48, ये कितना हो जाएगा बताओ 48x, और ये कितना हो जाएगा 0। अब देखो अब हमें गिवन क्या है, हमें सिंगुलर मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखना आपका, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना है बताओ, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 है, तो हमें गिवन है माइनस का 48 प्लस 48x, ये हमने फाइंड किया है क्वेश्चन को सॉल्व करके, इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। अब देखो 48x को उधर भेज दो, या इस 48 को अपन 0 के उधर ट्रांसफर कर देंगे, 48 को उधर भेजेंगे तो बताओ क्या होगा, 48x इज इक्वल टू हो जाएगा 48, यानी कि नेगेटिव साइन उधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 48 से 48 को कैंसिल करेंगे, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना आ जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बताओ स्टूडेंट सबके समझ में आया कि नहीं आया, सबके समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन को अच्छे से बताना, अच्छे से देखो और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो समझो। उसमें सिंगुलर लिखा है तो आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि उसका मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0 है। कल मैंने आपको जो क्लास कराई थी, कल जो अपन डिटरमिनेंट्स पढ़े थे उसमें बेसिक चीजें कराई थी कि 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कैसे करना है। आज मैं थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लाया जो पेपर में आते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले जो हमने सॉल्व किया वो भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 12th की बोर्ड के एग्जाम में।
आपको इन चीजों पे अगर ऐसा लगे कि नहीं ऐसे क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाना और वहां से पेपर डाउनलोड करना। सबको यही सलाह दूंगा, जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 12th क्लास में सबको सलाह दूंगा, ये एडवाइस है कि आप ऐसा करना, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना। अगर आपको लगे कि मोबाइल से या लैपटॉप से, कंप्यूटर से, जो भी आपके पास है, अगर वहां से आप पीपीटी से या पीडीएफ से पढ़ सकते हैं तो आप उससे सॉल्व करना। और आपको लगे कि वैसे नहीं, हमें तो ऑफलाइन अच्छा लगता है, तो उनकी जेरोक्स निकलवा लेना, ज्यादा खर्चा नहीं आता। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ये कोई मायने नहीं रखता, तो आप उनकी सबकी जेरोक्स निकाल लेना। ऐसा करना आप तो 2020 से लेकर 2025 तक के पेपर आप निकाल लेना, 2020 से लेकर 2025 तक, है ना, 5 to 6 ईयर के पेपर आप निकाल लेना। वहां से 2-3 सेट में आएंगे, 2-3 सेट आते हैं शायद, हर बोर्ड में आपके 3 सेट आते हैं पेपर के, सेट 1, सेट 2, सेट 3 ऐसे। तो ऐसे सेट में जितने मिल जाए आपको उनको डाउनलोड करना। रिसेंट वाले ज्यादा करना, रिसेंट वाले का मतलब है कि 2025, 24, 23, ये वाले 22, ये वाले पेपर ज्यादा सोल्व करना आप, ठीक है। अलग अलग जोन में, वैसे सीबीएसई के जो जोन है वो 5 है शायद 7 जोन हो गए अब तो, ठीक है। तो उस जोन के हिसाब से भी आपको अलग से पेपर मिल जाएंगे, उन पेपरों को सोल्व करना। कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं जोन में, अजमेर जोन का है और दिल्ली जोन का है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं। जैसे आपके 37, 38 क्वेश्चन आए, तो उसमें से 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दिल्ली जोन में, अजमेर जोन में सेम होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर तो सीबीएसई बना रही है। तो उस हिसाब से डाउनलोड कर लेना। सेम क्वेश्चन अगर आपको लगे कि अच्छा है तो 2 बार सोल्व कर दो, 3 बार कर लो, पर प्रीवियस ईयर के पेपरों को सोल्व जरूर करना। पहले एनसीईआरटी करना, बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी मैं सिखा ही रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं सिखा रहा हूँ। इसके अलावा भी आपको टाइम मिलता है तो आप उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ये बेस्ट आपके रहेगा सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है। तो बोर्ड में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। दूसरी बात, फिर भी आपको लगे कि प्रैक्टिस करनी है, आरडी शर्मा सबसे बेस्ट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, इन चीजों से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन करना है, ठीक है। अभी देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, देखो, इफ 2x 8 और 5, देखो 2x 8 5 और x है, और इधर दे रखा है 6 7 -2 और 3 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ x। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हो सकता है इसमें डाटा थोड़े अलग हो सकता है 5 की जगह 7 हो, 2 की जगह 4 हो, ऐसा हो सकता है। बाकी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एज इट इज, मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है ये एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्व कैसे करना है समझो, पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझो। इन दोनों को सोल्व करेंगे, लिख देता हूं, देखो 2x 8 5x। अभी तो आपको डिटरमिनेंट सोल्व कैसे करना है ये तो आप समझ ही गए होंगे, तो आपको रुकना है, वीडियो को रोक के आपको खुद को सोल्व करना है, ठीक है। 6 7 -2 3 इस तरीके से लिखो। इन दोनों को सोल्व करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो क्या लिखोगे बच्चों बताओ, 2x स्क्वायर माइनस 8 × 5 करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 40। इधर जब सोल्व करोगे बच्चों तो 6 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 18, 6 को 3 से सोल्व करोगे तो 18, 7 को अगर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 14 हो जाएगा। 7 × 2 कितना होता है 14, और बीच में नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव को रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना आपको। तो 2x स्क्वायर माइनस का 40 और इज इक्वल टू, अगर 18 और 14 को ऐड करोगे, 18 और 14 को ऐड करोगे, 14 को और 18 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो गया बताओ, 8 और 4 12, यानी कि ये हो जाएगा आपका 32। कितना हो जाएगा बच्चों बताओ 32। अब देखो, अब 40 को इधर भेज दो, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 और प्लस का 40, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 32 + 40। अब इनको सोल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो 2 और 0 को ऐड करो 2 हो जाएगा, 4 और 3 7 को ऐड करोगे तो, अरे 3 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7। ये बच्चों हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा बताओ बच्चों 72। यहाँ पे x स्क्वायर है, मैंने गलती से स्क्वायर नहीं लगाया, ठीक है, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 72। अब देखो, अब अगर हम 2 से इसको कैंसिल आउट करें, 2 से कैंसिल आउट करें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 32। हालांकि मैंने आपको सलाह दी थी, आपको अगर ऐसा लिखा है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 है तो आपको डायरेक्ट x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 ऐसे लिख 36 ऐसे तरीके से लिखना है। एग्जाम में ये काटने वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना है, फिर बता रहा हूं आपको। ये टीचर ऐसा मान लेता है कि आपने काट दिया, गलत है। कुछ टीचर मानते हैं, सारे टीचर ऐसा नहीं मानते, पर आपको पता है हर टाइप के लोग होते हैं मार्केट में, तो आपको उस हिसाब से ध्यान रखना है कि आपको इनको डायरेक्टली 2 से इसको कैंसिल किया, आपको x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 लिखना है। x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों +-6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ +-6। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस तरीके से आपको सोल्व करना है।
अच्छे से समझ के रुक के क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देख के फिर सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे तो 20 के 20 सही होने चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। इतने ही टाइप के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको बोरिंग ना हो, आपके पास टाइम भी अब लिमिटेड है तो बोर्ड बहुत नजदीक है, तो आपको मेहनत करनी है, इनको देखना है। 2 की स्पीड में करके देखो, 1.5 की स्पीड में करके देखो, इनको रिस्पॉन्स करो। इन पे कोई चीज नहीं समझ में आ रही है कमेंट करो, अपने दोस्तों तक इनको शेयर करो। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से इनको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में और अपन प्रीवियस ईयर के और ट्राइंगल वाले क्वेश्चन, माइनर को फैक्टर वाले क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।